अभी हम बता रहे थे कि सर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर को बंगाल के प्रेसिडेंसी स्थान में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में इस समय है। तो जब इनका जन्म हुआ उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज लोग यहाँ पर राज्य करते थे। अंग्रेजों का शासन होने के कारण इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। तो ये इन्हें बचपन से ही विज्ञान में बहुत रुचि थी, बचपन से ही इनको विज्ञान में बहुत रुचि थी। ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और जब भी कोई चीज इनको समझ में आती थी उसको समझते थे, देखते थे और करते थे। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जैसा हम लोग में जीवन होता है ऐसे ही पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जिस प्रकार से हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन करते हैं, ऐसे ही गति करते हैं हम लोग। और एक पौधा होता है, छुई मुई का पौधा देखा होगा, छूने पर वो मुरझा जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक माध्यमों से सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा सिद्ध किया। अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि हमारे ही अंग्रेज वैज्ञानिक सबसे आगे रहे। एक बार क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, उसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया और ये कहा गया कि जिसने जो आविष्कार किया हो वो यहाँ पर सिद्ध करके दिखाएगा। जैसे आपका भी कभी कभी विज्ञान प्रश्न मंच होता है, इस साल कोविड-19 की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है, तो हर साल एक जो है विज्ञान प्रश्न मंच होता है, उसमें भैया बहन जाते हैं सभी विद्यालयों के। फिर वहाँ पर उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं, भैया बहन तैयारी करके जाते हैं और कुछ प्रयोग भी करके दिखाते हैं। वहाँ पर जो आए हुए अतिथिगण होते हैं या निर्णायक बंधु होते हैं उनके सामने वो सिद्ध करते हैं कि वायु में वजन है या वायु दाब डालती है इस प्रकार से, या पेड़ पौधों में जीवन है, या पानी में कोई चीज सीधे डुबोने पर वो गीली क्यों नहीं होती है। इस प्रकार से कई चीजें सिद्ध करते हैं। तो ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिक आए हुए थे। तो सबको उसमें अपना अपना प्रयोग सिद्ध करना था। जगदीश चंद्र बसु भी उसमें थे। तो जब इनका नंबर आया तो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने एक गमले में लगा हुआ पौधा लाकर के टेबल पर रखा और क्वाइन की एक शीशी होती, क्वाइन को हिंदी में जहर कहते हैं, तो वो क्वाइन की शीशी ला करके और जगदीश चंद्र बसु को दी गई। अंग्रेज लोगों ने क्या किया, चालाकी से उसमें मीठा शरबत भर दिया था और कहा जब ये शरबत पौधे में डालेंगे तो पौधा मुरझाएगा इस शरबत से और ये झूठे सिद्ध हो जाएंगे, तो इनकी हंसी उड़ेगी। अंग्रेज वैज्ञानिकों ने ये तय किया, अंग्रेज लोगों ने। तो चूंकि इनको विश्वास था, अगर आपको विश्वास है कि नहीं ये चीज सही है और आप अगर उस पर डटे रहे तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी और भगवान आपकी सहायता करेगा। तो जब इन्होंने उस पॉइजन की शीशी से कुछ पॉइजन लेकर ढक्कन में और पेड़ के ऊपर ऐसे डाला पत्तियों पर, उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब इन्होंने देखा कि इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा जहर का, और जबकि उन्होंने ये सिद्ध किया था, उन्होंने कई बार प्रयोग भी किया,
उन्होंने एक घोल तैयार किया, जहर का पॉइजन लिया और पत्तियों पर डाला, पत्तियां मुरझा के जल गई एकदम। और यहाँ पर कोई असर नहीं। तो जगदीश चंद्र बसु ने सोचा इसके मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें, और उन्होंने क्या किया, एक ढक्कन फिर से वो जहर लिया और पी लिया। कितनी बड़ी बात है, जब शीशी में पॉइजन लिखा हो और वो पॉइजन लेकर के कोई पी ले तो, और अपनी जान की कोई ये ना समझे कि हम मर जाएंगे, तो ये बड़ी बात है। और जैसे उन्होंने वो पॉइजन को पिया, तो पॉइजन तो था नहीं, वो शरबत था, तो इन्हें मीठा मीठा लगा, शरबत लगा। तो इन्होंने जो निर्णायक मंडल बैठे थे, 3 लोग बैठे थे निर्णायक, उनको निर्णय करना था, उनसे कहा सर ये पॉइजन तो है नहीं, ये मीठा पानी है। तो जब निर्णायक बंधुओं ने देखा कि अरे ये तो वास्तव में मीठा पानी है, बंधु जो है नाराज हुए अंग्रेज अधिकारियों से, क्यों तुमने ये क्या किया, तुम बदनामी करना चाहते हो, और लाकर के पॉइजन दीजिए। फिर जो है असली पॉइजन जब लाकर दिया गया, तो जगदीश चंद्र बसु ने जब पॉइजन को 2-3 बूंदे लेकर के और उस पौधे पर डाली, तो वो पौधा जल गया या मुरझा गया, जल ही गया, जहर से बिल्कुल पत्ते उसके जल गए। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने तालियां बजा करके जगदीश चंद्र बसु के इस आविष्कार की प्रशंसा की। तो इस प्रकार का आविष्कार सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने किया, और हम सभी भैया बहनों को उनकी इस प्रयोग से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं सजीव होते हैं, तो इनको तोड़ना नहीं चाहिए, इनकी पत्तियों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, इन पर डेरे नहीं मारना चाहिए। कभी कभी फल लग जाते हैं तो कुछ लोग डेरे मारते हैं, तो अगर डेरा आपके मारा जाए दर्द होता है ना, ऐसे पेड़ पौधों के भी दर्द होता है। जब उसको काटते हैं तो उसमें भी पानी निकलता है, आपको कोई मारे तो आंसू निकल आते फट से आपके, चाहे डंडे पड़े नहीं कि आंसू निकल आए। तो ऐसे ही पेड़ पौधों को भी अगर आप काटेंगे, उनको मारेंगे, तो उन्हें भी दर्द होगा। तो आज के इस कार्यक्रम से हमें सीख लेनी चाहिए कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और जितना अधिक से अधिक वो पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उनमें पानी डालना चाहिए, हो सके तो अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जब आप बड़े हो जाएंगे, उसके बाद उस पौधे को आप बढ़ता हुआ जब देखेंगे तो आपके मन में लगेगा हाँ ये हमने लगाया, मेरा लगाया वो पौधा है, पेड़ है, अब वृक्ष बन गया है। तो इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम से हमको यही सीख लेनी चाहिए। जय भारत, जय भारत। सैनिक ताल स्थिति, सैनिक ताल पूर्व। चलो मैं भेजो।